नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाबा शेख फरीद जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी में रमज़ान महीने में पंजाब के कोटवाल गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में उनके नाम के साथ शक्करगंज, चीनी का खजाना जिसे कहते हैं, जोड़ा गया। इसके पीछे एक कहानी है कि युवा लड़के के रूप में बाबा फरीद को अपनी माँ द्वारा रोज़ाना नमाज अदा करने के लिए कहा जाता था। वे कहते थे कि मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों नमाज अदा करूं। शेख फरीद जी को गुड़ बहुत पसंद था, इसलिए एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अल्लाह तुझे गुड़ देगा। बाबा फरीद की माँ ने नमाज अदा करने के लिए एक चटाई डाली और चटाई के नीचे गुड़ छिपा दिया ताकि वह उसे अल्लाह का वरदान समझे। एक दिन बाबा फरीद जी की माँ चटाई के नीचे गुड़ रखना भूल गई, लेकिन उनकी नमाज के बाद एक करिश्मा हुआ। उसने चटाई के नीचे गुड़ रखा पाया। उस दिन से उन्होंने अपने बेटे को शक्करगंज के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में बाबा फरीद जी को हज पर भेजा गया। वहाँ पर वे अब्दुल रहीम अंसारी के घर पर ठहरे। पंजाबी भाषा में बाबा फरीद का नियंत्रण और प्रवाह देखने के बाद एक फ़कीर बाबा ने भविष्यवाणी की कि एक दिन यह बालक बहुत बड़ा संत बनेगा। पंजाब से लौटने के बाद बाबा फरीद धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा गया। बाबा फरीद अरबी, फ़ारसी और अन्य भाषाओं को जानने वाले ज्ञानी संत थे, लेकिन पंजाबी भाषा में उनको बहुत लगाव था। कहते हैं कि एक बच्चे के जीवन को बनाने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। माता मरियम जी के भी कुछ चमत्कार थे। एक बार माता मरियम जी के घर पर चोर आ गया। भीतर अंधेरा होने के कारण वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। उसने दीपक जलाकर रोशनी कर ली। उसे घर का सामान नज़र आने लगा। प्रदोषण के बाद उसकी दृष्टि खत्म हो गई। वह अचानक ही अंधा हो गया। वह समझ गया कि वह किसी असाधारण पुरुष के घर में आया है। माता मरियम जी सुबह उठकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती थी। उस दिन वह उठी तो दीपक जलाते ही उसे चोर की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने चोर से अति धैर्य से पूछा, हे भाई, तुम कौन हो, यहाँ क्यों ठहरे हो? चोर ने कहा, माता जी, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, पर घर के भीतर आते ही मैं अंधा हो गया। माता जी, यदि मेरी आँखों को रोशनी वापस मिल जाए तो प्रण लेता हूँ आजीवन छल कपट अथवा चोरी नहीं करूँगा। उस समय माता मरियम जी ने प्रभु से चोर की दृष्टि लौटाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। परमात्मा ने उनकी सुन ली और उस चोर को दिखना शुरू हो गया। उसने माता जी के चरण पकड़ लिए। मरियम ने उनको आशीष दी कि वह उसका अपना पुत्र है। जा हक की कमाई कर, हक की कमाई का खा, उस अल्लाह की इबादत कर। वह चोर सुधर गया और मस्जिद में सेवा करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बाबा फरीद जी के जीवन से संबंधित ये वाक़या अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।